अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हम आपके सामने ज़िक्र कर रहे हैं उस अज़ीम शख्सियत का जिसके हसीन कारनामों से जब तारीख़ का गुज़र होता है तो मुअर्रिख़ का कलम अक़ीदत का सलाम किए बग़ैर गुज़र नहीं सकता। मेरी मुराद मुस्तफ़ा जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत है। आपने जब कलिमा पढ़ा तो कलमा पढ़ते ही सबसे पहला काम किया कि कुफ़ार के कब्ज़े से बैतुल्लाह को छुड़ा दिया और मुसलमानों ने बैतुल्लाह में जाकर पहली आज़ादाना तौर पर इबादत अदा की। और इस फ़ारूक आज़म ने सन 15 हिजरी में जाकर बैतुल मुक़द्दस से भी कुफ़ार का कब्ज़ा छुड़ाया। गोया उमर मक्का में आया तो बैतुल्लाह को आज़ाद करवाया और उमर शाम में तशरीफ़ ले गए तो बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया। ये सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हसीन कारनामों में से दो कारनामे हैं जो आपके सामने रखे हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क़िबलतैन को आज़ाद करवाया है। और भी बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए हैं जो आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपकी खिदमत में हम पेश करते रहेंगे। अल्लाह ने हज़रत उमर को इस तरह के हसीन कारनामों पर ये इनाम अता फ़रमाया कि उमर की हर तजवीज़ क़ुरआन बनती रही। उमर ज़मीन पे बैठकर किसी मसअला में तजवीज़ या मशवरा देते थे तो आज से उमर का मशवरा क़ुरआन बन के उतरता था। ये क़ुरान मुक़द्दस में तकरीबन कम व बेश 30 मकामात ऐसे हैं जब हज़रत उमर ने तजवीज़ दी तो अल्लाह ने उस तजवीज़ की ताईद क़ुरान बना के उतारी है। उनमें से एक मकाम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये 10वां पारा सूरह बरात है और 10वें पारे का सेकंड लास्ट रुकू है। इसका पस मंज़र ये है कि मशहूर मुनाफिक अब्दुल्लाह इब्न उबई, दुनिया का वो बड़ा बदबख्त जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती के उन्वान से दुश्मनी की बुनियाद रखी और बज़ाहिर कलिमा पढ़कर इस्लाम की जड़ें खोखली करता रहा। और यही वो बदबख्त है जिसकी रेशा दवानियों के नतीजे में अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार को दागदार करने की नापाक जसारत की गई। मरने से पहले इस शख्स ने अपने बेटे को वसीयत की, वाज़े रहे कि इसका बेटा जिसका नाम भी अब्दुल्ला था वो मुखलिस मुसलमान था और ये अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक और मुनाफ़िकों का सरदार था। इस मुनाफ़िकों के सरदार ने मरने से पहले अपने बेटे को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरी नमाज जनाज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके पढ़ाएँ और मुझे कफ़न भी आपके कुर्ते से दिया जाए। बेटे ने कहा, आपने पूरी ज़िंदगी उनके ख़िलाफ़ सर्फ़ की है और उनकी निजी ज़िंदगी पर आपने वार किए हैं, मैं किस मुँह से ये वसीयत बताऊँगा। तो उसने कहा, आपने मेरी दुश्मनी को देखा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत को नहीं देखा। हम सताने के आदी हैं और वो माफ़ करने के आदी हैं। आप जाके कहना, फिर देखना जवाब क्या मिलता है। इस मुनाफिक की मौत के बाद इसका बेटा अब्दुल्ला जो मुखलिस मुसलमान था रज़ी अल्लाह अन्हो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और अपने बाप की वसीयत अर्ज़ की। आप मुस्कराए और आपने फ़रमाया कि तेरे बाप के ख़्याल के मुताबिक अगर मेरे कुर्ते में कफ़न देने से उसकी उखरवी बर्बादी आबादी में बदल सकती है तो मेरा कुर्ता हाजिर है, और तेरे बाप के गुमान के मुताबिक अगर उसकी नमाज जनाज़ा मेरे पढ़ाने से उसकी जहन्नम जन्नत से बदल सकती है तो जाओ ऐलान कर दो मैं आ रहा हूँ जनाज़ा पढ़ाने के लिए। ये अजीब मंज़र था। सारे लोग हैरान थे कि जिसने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ़्फ़त व अज़मत पर अंगुश्त बरदारी की और आपके घर पे वार किया, आपकी निजी ज़िंदगी को दागदार करने की कोशिश की, आज रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी माफ़ करने जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रहा न गया। आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप किसकी नमाज जनाज़ा पढ़ाने जा रहे हैं? आप जानते नहीं कि ये कौन है? आपने फ़रमाया, अच्छी तरह जानता हूँ उमर, मुझसे बढ़ के कौन जानता है।
अर्ज़ किया इसके सारे जुल्म भी अगर माफ़ कर दें तो जो इसने मरियम इस्लाम अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के किरदार पे उंगली उठाई, इसका ये जुर्म माफ़ कर देना तो गैरत के ख़िलाफ़ मालूम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उमर तुम गैरत की बातें करते हो, मेरी रहमत का तकाज़ा है। इस वक्त रब्बुल आलमीन ने भी अपनी तरफ से सुकूत इख्तियार फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना किया हुआ वादा पूरा करने दिया। जब नमाज जनाज़ा हो गई तो जिब्राईल अमीन कुरान की ये आयात लेके आए। फ़रमाया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फ़ासिक़ून, कि मेरे महबूब आइंदा इनमें से कोई भी मर जाए, उनके ऊपर नमाज जनाज़ा पढ़ाने की भी आपको इजाज़त नहीं है और इनकी कब्रों पे खड़े होकर दुआए मग़फ़रत करने की भी आपको इजाज़त नहीं। ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर हैं और कुफ़र पे मर जाने वाले हैं। इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम सबईन मर्रतन फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम। फ़रमाया, इनके लिए आप इस्तिग़फ़ार करें या न करें, इनके लिए इस्तिग़फ़ार करना न करना बराबर है। अगर आप 70 बार भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें तो तब भी अल्लाह इन्हें माफ़ नहीं करेगा। ये इतने संगीन मुजरिम हैं। मगर ये बात ज़हन में रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इसकी नमाज जनाज़ा पढ़ाने का वादा कर चुके थे, इसलिए अल्लाह ने उस वक्त जिब्राईल अमीन को नहीं भेजा, बल्कि आपको वादे का इफ़ा करने दिया। और उसके बाद उमर की तजवीज़ से इत्तिफ़ाक़ करते हुए जिब्राईल अमीन को भेज के फ़रमाया कि आइंदा इस किस्म के किसी भी बंदे की नमाज जनाज़ा आप न पढ़ाइए। ख़ुलासा ये है कि जो बात फ़र्श पर उमर की गैरत बर्दाश्त नहीं करती, अर्श पे अल्लाह की गैरत भी बर्दाश्त नहीं करती। मगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त और रहमत से उसकी नमाज जनाज़ा पढ़ाई और आपका मकसद इसके हवारियों को इस्लाम की तरफ लाना था। इसलिए मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुशफ़िक़ाना सलूक को देखकर 1000 मुनाफ़िक़ीन ने ईमान कबूल किया और कलमा पढ़ के निफ़ाक़ से तौबा की। मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान इसमें नुमाया नज़र आती है कि उनकी तजवीज़ पर अल्लाह ने कानून बना के उतार दिया कि आइंदा किसी मुनाफ़िक की नमाज जनाज़ा आप न पढ़ाएँ। तो जिसकी तजवीज़ पर अल्लाह कुरान उतारे वो उमर कितना अज़ीम होगा। अल्लाह उसकी तुरबत पे करोड़ों रहमतें बरसाए। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी हम हज़रत उमर की शान आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।